दशा माता का पूजा के लिए आपको एक चौकी लगा ले, उसके ऊपर आप एक पेपर लगा ले और लाल या पीले कलर का वस्त्र रखे, फिर दशा माता की फ़ोटो या मूर्ति रखे और ऊपर आप चाहे तो ऐसे पेपर बना सकते हैं या फिर आप ऐसे दीवार पे भी आप कर सकते हैं। उसके ऊपर स्वास्तिक रखे, फिर गणपति जी को थोड़े से गेहूं के ऊपर रखे। उसके बाद आपको पानी लेना है और दूर्वा और फूल से आपको ऐसे छाटे मारने हैं, मतलब नहलाना है, शुद्धिकरण करनी है आपको। उसके बाद आपको कलावा या फिर मौली बोलते हैं, वो आपको चढ़ाना है। तो पहले आप गणपति जी को चढ़ा ले, फिर आपको दशा माता को भी चढ़ाना है। दशा माता को भी आप चढ़ा लें, या फिर अगर आपने कलावा आप नहीं चाहते तो फिर आप सीधा जो चुन्नी आती है वो भी आप पहना सकते हैं। जो ऐसे चुन्नी आती है मार्केट में, वो आप लेके आ जाए और वो पहना ले, वो आप लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप सिर्फ कलावा भी रख सकते हैं। फिर आपको 10 गेहूं के ऐसे थोड़े थोड़े बंडल में ऐसे 10 रखने हैं आपको। और अगर आपके पास दशा माता की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो फिर आप पान के पत्ते के ऊपर भी आप दशा माता का फ़ोटो बना सकते हैं। और ये पूजा आपको सुबह करनी है या दोपहर को आप चाहे तो थोड़ा अवॉइड ही करें पूजा को, शाम को भी आप कर सकते हैं। तो फिर आप ऐसे 10 लगा लें और फिर आप चाहे तो फिर से आप छाटा दे सकते हैं पानी का, और इसके ऊपर भी आप कलावा रख सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसके बाद आपको हाथ में थोड़े से गेहूँ रखने हैं और कथा सुननी है फिर दशा माता की। 10 कथाएँ होती है, बहुत सारी कथा होती है। अगर आप 10 दिन पूजा करें तो रोज़ एक कथा सुने। उसके बाद थोड़े से गेहूँ आप गणपति जी, दशा माता और फिर जो गेहूँ के दाने बच जाएंगे वो आप एक लोटे के अंदर डाल दें। अगर आप 10 दिन का पूजा करें तो रोज़ एक सुने या फिर एक ही साथ सुन सकते हैं। अगर 10 दिन का पूजा करें तो आप पहले दिन या आखिरी दिन आप चाहे तो फिर जो ज्वेलरी आपने बनाई वो आप रख सकते हैं। और अगर आपने 10 दिन का पूजा भी लिया तो फिर आपको रोज़ टीका करना है, हल्दी से, कुमकुम से गणेश जी को करें। और जो आपने 10 से ऐसे बनाए हैं उससे आप थोड़ा सा हल्दी स्प्रिंकल कर दें, फिर कुमकुम लगा लें। और दशा माता का पान का पत्ता आप चाहे तो सिर्फ 10वें दिन ही पूजा करें क्योंकि वो ख़राब हो जाता है पत्ता। उसके बाद थोड़ा सा चावल भी डाल दें। उसके बाद आपको कुमकुम से और काजल से आपको रोज़ टिक्की देनी होती है, एक एक 10 दिन तक। अगर आप एक ही दिन पूजा कर रहे हो तो फिर आप सीधा 10-10 टिक्की दे दें, 10 कुमकुम दी और 10 काजल की, ऐसे आपको दे दें। उसके बाद आप कौन सा भी भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। 10 दिन चल रहे हैं तो फिर आप कौन सा भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं, चाहे तो थोड़ा मीठा ही रखें। फिर आप आरती कर लें और फूल चढ़ा दें। उसके बाद आपको आरती शांत करने तो जो आपने दूर्वा या जो फूल लिया था उसी को ही आप 3 बार घुमा लें और फिर उसे साइड में रख सकते हैं या फिर आप पानी के अंदर आप रख सकते हैं, ऐसा आप कर लें। उसके बाद अगर आप एक ही दिन में पूजा करें तो आप फल चढ़ा दें, कौन से भी, या मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप 10 दिन पूजा करें तो फिर आप मिठाई या फल चढ़ा सकते हैं। फिर 10वें दिन जब आप पूजा करेंगे या आखिरी दिन, एक दिन करें या 10 दिन करें, तो आपको फिर ज्वेलरी चढ़ाने हैं और फिर जो डोरा है वो भी आपको चढ़ाना है। उसके बाद जो पुराना डोरा होएगा वो अगर आपने हल्दी से नहीं लिखा तो फिर आप सूखी हल्दी से आप उससे लीप सके उस समय में। उसके बाद जो पुराना डोरा होता है वो आपने जो ये बनाया था ना, इसके अंदर आपको डाल देना है और इसका आप चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं या कोई पौधे में भी आप गाड़ सकते हैं, पीपल के पौधे में वैसा। उसके बाद आपको, और अगर आप 10 दिन पूजा करें तो फिर आप ऐसी जगह चुने जहाँ पे आप ना बार बार हिला ना सके। आप चाहे तो मंदिर में पूजा कर सकते हैं दशा माता का, आप साइड में एक फ़ोटो चिपका दे ऊपर, या फिर मंदिर के बाहर अगर थोड़ा सा स्पेस है उधर रख सकते हैं। वैसे आपको पूजा करनी है। अगर आप 10 दिन करें तो भी आपको सेम, फिर आप दक्षिणा चढ़ा दें, फिर हाथ में थोड़े से गेहूँ रखे। उसके बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सब खुश हो, हमारे घर की दशा ठीक हो जाए। उसके बाद आपको थोड़े से गेहूँ ऐसे डाल देने हैं और आप चाहे तो लोटे में भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको हल्दी जो आपने ज्वेलरी बनाई है उसके ऊपर आपको डालना है और जो डोरा बना है उसके ऊपर, और जो कुमकुम है उससे भी आप सेम मेथड से थोड़ा डाल दें, और चावल को भी। चावल चाहे तो फिर अक्षत ही ले क्योंकि पूजा में अक्षत चावल देते हैं जो टूटे फूटे ना हो।
और ये जो आपने दशा माता का किया है, जो 10वें दिन होएगा, आप उस दिन भी चौकी हटा सकते हैं शाम को, या फिर अगले दिन आप हटा सकते हैं। अगर आपने एक ही दिन पूजा की तो फिर आप चाहे तो अगले दिन ही उठाए। उसके बाद आपको सबसे पहले तो फूल उठाने हैं। अगर आप जब भी उठाएंगे अगले दिन या उसी दिन 10वें दिन, तो फिर आपको फूल ले लेना है। अगर आपने 10 दिन पूजा की तो आप 10वें दिन उठा सकते हैं। अगर नहीं की है, एक ही दिन की है, तो फिर आपको दूसरे दिन ही उठानी है। फिर भोग हटा दें, दिया हटा दें, और जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो आप किसी पंडित को दान कर सकते हैं। और ये सब को आप चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पे भी रख सकते हैं। उसके बाद जो दक्षिणा है वो आप पंडित जी को चढ़ा दें, या फिर कोई गरीब को दान दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो डोरा लिया है आपने, ये इसको आप चाहे तो अपने घर पे भी रख सकते हैं, कोई सेफ जगह पे रख सकते हैं, या फिर आप पहन भी सकते हैं। उसके बाद जो कलावा है वो आप हटा दें। उसके बाद जो गेहूं की डेयरी आपने रखी थी वो आप उठा लें। और गेहूं की देनी आप चाहे तो कबूतर वैसे को आप दाने के रूप में भी रख सकते हैं। उसके बाद जो दशा माता का फ़ोटो लिया है, अगर आपने फ़ोटो लिया है तो फिर आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। या फिर आपने अगर फ्रेम कराई है तो फिर आप इसको अपने मंदिर में ढक के आप रख सकते हैं, कपड़े से ढक के, या फिर आप अपने मंदिर के अंदर भी दशा माता की फ़ोटो रख सकते हैं। उसके बाद आपको चौकी का जो ऊपर का कपड़ा है वो आप हटा लें, और धो के आप कोई दूसरे पूजा में भी आप काम ला सकते हैं, और चौकी सेम भी। और जो आपने टीका दिया है, टिकी दी है, इसका आपको विसर्जन करना होता है। अगर आप जो सामान लिया उसके साथ ही आप इसको विसर्जन कर दें। जय दशा माता।